दक्षेश या सार्क के शिखर सम्मेलन। सार्क समिट कॉन्फ्रेंसेस फॉर क्लास बीए थर्ड ईयर। सन 1985 में सार्क की स्थापना हुई। उसके पश्चात सार्क के कई सम्मेलन हुए जो कि निम्नलिखित हैं। प्रथम शिखर सम्मेलन 1995, फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस 1995। दक्षेश का प्रथम शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्यों में पारस्परिक सहयोग के लिए अपनी वचनबद्धता पर सहमति प्रकट की। इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन या सार्क स्थापित करने की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। सदस्य राज्यों के शासनाध्यक्षों ने आपसी सहयोग, मित्रता और आपसी व्यापार बढ़ाने और शांति व्यवस्था करने का संकल्प लिया। यह भी आशा प्रकट की गई कि दक्षेश दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के सामने आपसी सहयोग का उदाहरण पेश करेगा। नंबर 2, दूसरा शिखर सम्मेलन 1986, सेकेंड समिट कॉन्फ्रेंस 1986। दक्षेश के सदस्य शासनाध्यक्षों का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत के बेंगलोर शहर में नवंबर 1986 में हुआ, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए और यह भी कहा गया कि दक्षेश का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया जाए। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जो कि निम्नलिखित हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के लिए पारस्परिक सहयोग से व्यापक कदम उठाए जाएं। दक्षिण एशिया प्रसारण कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें दूरदर्शन तथा रेडियो के कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएं। दक्षेश के अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन केंद्र स्थापित किए जाएं। दक्षेश के अंतर्गत विद्वानों, साहित्यकारों तथा वैज्ञानिकों का आदान प्रदान किया जाए। तृतीय शिखर सम्मेलन 1987, थर्ड समिट कॉन्फ्रेंस 1987। दक्षेश का तीसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 1987 में काठमांडू, नेपाल में हुआ, जिसमें कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जैसे आतंकवाद को समाप्त करने का समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों ने यह वचन दिया कि वे अन्य किसी भी सदस्य देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को न उकसाएंगे न ही सहायता देंगे। दक्षिण एशियाई खाद्य सुरक्षा भंडार की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सदस्य देशों में वैज्ञानिक ढंग से अनाज सुरक्षित रखने का निश्चय किया गया और कमी वाले देश को अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्वीकार की गई। तीसरा निर्णय, दक्षेश क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने के लिए पर्यावरण संबंधी अध्ययन करना है। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पर्यावरण को पहुंच रही क्षति का इस क्षेत्र के विकास पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है या इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। चौथा शिखर सम्मेलन 1988, फोर्थ समिट कॉन्फ्रेंस 1988। दक्षेश का चौथा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ। इसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई तथा शिक्षा, आवास व खाद्यान्नों की पूर्ति के आपसी प्रयत्नों पर भी जोर दिया गया। इसकी सदस्यता क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए खुला रखने की बात पर सहमति की गई।
सदस्य देशों के सांसदों, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को बिना सीमा व प्रतिबंध के एक दूसरे देश में आने जाने की सुविधा दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। 5वां शिखर सम्मेलन 1990, 5th समिट कॉन्फ्रेंस 1990। दक्षिण एशिया का 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में 1989 में होना था, परंतु श्रीलंका ने अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण इसके लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि श्रीलंका में जातीय दंगों के कारण तथा भारतीय शांति सेना की उपस्थिति के कारण वहाँ जो वातावरण उत्पन्न हुआ उसमें शिखर सम्मेलन होना संभव नहीं था। यह सम्मेलन मालदीव की राजधानी माले में नवंबर 1990 में दक्षिण देशों के राज्यों व सरकारों के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक और विश्व में तनाव व युद्ध की आशंकाओं के बादलों से घिरे वातावरण में चारों ओर भय, विनाश, भूखमरी तथा शस्त्रों के अधिकाधिक विनाशकारी स्वरूप का तांडव विद्यमान था। दूसरी ओर भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के वातावरण में दोनों देशों में नई सरकारों का गठन हुआ था, जो तनाव बढ़ाने वाले कारकों को दूर करके संबंधी को घनिष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दिए। माले के शिखर सम्मेलन की एक विशेषता यह भी थी कि सदस्य देशों के प्रमुख राजनीतिज्ञों में न केवल सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया की समस्याओं तथा विश्व की उन समस्याओं पर विचार किया गया जो इस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि इन्होंने पारस्परिक हित की समस्याओं पर आमने सामने बैठकर विचार भी किया। 6वां शिखर सम्मेलन 1991, 6th समिट कॉन्फ्रेंस 1991। 21 दिसंबर 1991 को दक्षिण का 6वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ, जो श्रीलंका में स्थित है। दक्षिण के 7 देश क्षेत्र में व्यापार को उदार बनाने पर सहमत हो गए। 7 सदस्य देशों के ने निरस्त्रीकरण की सामान्य प्रवृत्तियों का स्वागत भी किया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में मानव अधिकारों की रक्षा की बात पर भी बल दिया गया। कोलंबो घोषणा में एशिया समेत दुनिया के विभिन्न भागों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई लोकप्रिय सरकारों की स्थापना की प्रवृत्ति का भी स्वागत किया। इस सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता भी व्यक्त की गई। 7वां शिखर सम्मेलन 1993, 7th समिट कॉन्फ्रेंस 1993। दक्षिण का 7वां शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 1993 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुआ। इससे पूर्व यह सम्मेलन 2 बार स्थगित किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने दक्षिण का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यवाही का संचालन किया। दक्षिण के 7 सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने समारोह को संबोधित किया। दक्षिण राष्ट्रों के 7 नेताओं ने दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के लिए नए युग का आह्वान भी किया। इन नेताओं ने 7 राष्ट्रों के बीच एक महाबाजार का निर्माण करने व दक्षिण एशिया के स्वतंत्र व्यक्तित्व पर विशेष बल दिया। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो महाबाजार बनाने के समझौते के विरुद्ध था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव ने कहा कि दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रहे आर्थिक सहयोग के संगठनों से हमें सबक लेना चाहिए और दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग करना चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हल करने में हमें मदद करें। शिखर सम्मेलन में दक्षिण नेताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था में असमानता पर भी चिंता व्यक्त की और उत्तर दक्षिण के बीच वार्ता पर बल दिया
उन्होंने मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में विकसित देशों को समानता के आधार पर भाग लेना चाहिए। शिखर सम्मेलनों में की एक अन्य उपलब्धि आतंकवाद को रोकने व समाप्त करने के लिए कदम उठाने पर सहमत होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद ने इस क्षेत्र के सभी देशों को संकटग्रस्त बनाया हुआ है। थैंक यू।